ओपी शर्मा सर ने अपने बारे में बताया, इस सिस्टम के बारे में बताया, लेकिन दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने पहली बार सुनी थी। एक, उन्होंने बताया कि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति कमा रहा है, जितना भी कमा रहा है, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, हजारों रुपए, उसके घर पर जो इनकम आ रही है वो इनकम दो प्रकार की होती है। मैंने पहली बार सुना था कि इनकम के भी कुछ प्रकार होते हैं। क्या मैंने कहा, एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम उस इनकम को कहा जाता है कि काम करने वाला जब तक काम करे, काम करने वाला जब तक एक्टिव रहे, काम करने वाला जब तक हाथ पैर मारे, काम करने वाला जब तक इस दुनिया में रहे, वो इनकम आती रहे, उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। जिस दिन काम करना बंद, हाथ पैर मारना बंद, इनकम आना बंद। और दुनिया के 97% लोग यही इनकम लेते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड वकील, जो भी लोग हैं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं तो पैसा। एक वकील कोर्ट में जाता है तो पैसा आता है। हेलो, कोर्ट में जाना बंद तो पैसा आना। एक डॉक्टर हॉस्पिटल चलाता है, मरीज देखता है, दवाई देता है, इलाज करता है तो पैसा आता है। मरीज देखना बंद तो पैसा आना। एक व्यापारी अपने व्यापार को चलाता है, व्यापार चलता है तो पैसा आता है, व्यापार में जाना बंद तो पैसा आना। दुनिया के बहुत सारे लोग यही इनकम कमा रहे हैं। बट इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं, काम वो भी करते हैं, मेहनत वो भी करते हैं, बट वो एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर जाते हैं, इस दुनिया में रहें या ना रहें, काम करें या ना करें, उनकी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आती रहती है। उस इनकम को बोला जाता है पैसिव इनकम। हेलो, 3 प्रकार के लोगों का उदाहरण दिया गया, डॉक्टर का, इंजीनियर, एक साइंटिस्ट का, एक इंजीनियर का, एक राइटर का। और उन्होंने कहा मैं ज्यादा लंबा नहीं लेके जाऊं क्योंकि मुझे थोड़ा फास्ट करना है। आज आप जिस बिजनेस की मीटिंग में आए हैं, यदि आप इस सिस्टम को समझ लें, इसको बिल्ड कर लें, तो ये आपके घर में आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए पैसिव इनकम का जरिया बन सकता है। ये बात मेरे दिमाग में गई सर कि मैं पैसा तो खूब कमा रहा हूँ, बट है तो एक्टिव इनकम। जिस दिन कलम चलाना बंद, ट्यूशन पढ़ाना बंद, नौकरी पे जाना बंद, तो पैसा आना बंद। बट ये ऐसा सिस्टम है, यदि डेवलप कर लिया तो आने वाली पीढ़ियों को पैसे के लिए काम करना। मैं इस बात से बहुत मोटिवेट हुआ। और दूसरी चीज उन्होंने बहुत अच्छी बताई कि आज हमारे पास केवल एक पैंट का पीस है, कल को शर्ट भी आएगा, हल्दी, नमकीन, बिस्कुट, नमक, मिर्च, मसाला, ये सारे सामान आएंगे। ये सारे के सारे सामान आपको बाजार से भी मिल रहे हैं और यहाँ से भी मिलेंगे। यदि आप अपना नेटवर्क बना लो और लोगों को आपका सामान पसंद आ जाए, लोगों को आपके सामान की क्वालिटी पसंद आ जाए, वो रेट से सेटिस्फाई हो जाए, जब तक दुनिया में कपड़ा पहनने का और चाय पीने का रिवाज रहेगा, आपके घर पे कभी इनकम आना बंद नहीं हो सकती है। और उन्होंने दूसरी बात बोली, यदि आपकी बाजार में एक दुकान है तो आपकी बाजार में कुछ हिस्सेदारी है। यदि आपकी 2-4 शहरों में दुकान है तो आपकी 2-4 शहरों में हिस्सेदारी है। यदि आपकी 2-4 फैक्ट्री है तो हो सकता है 5-7-10 शहरों में आपकी हिस्सेदारी हो। बट यदि आपने आरसीएम का बिजनेस नेटवर्क बना लिया तो पूरे हिंदुस्तान के बाजार में आपकी 45% की हिस्सेदारी हो सकती है। बात बहुत कली गई और उस मीटिंग में मैंने बैठे बैठे डिसीजन लिया कि ये काम मुझे करना चाहिए। तो मेरे पास टाइम को लेके चैलेंज था, क्योंकि 6 घंटे की नौकरी होती थी, 6 बैच कोचिंग के होते थे, 12 से 14 घंटे रोज काम करता था। अब करें तो करें कैसे? और उसी मीटिंग में मैंने फैसला लिया कि आज के बाद कोचिंग सेंटर बंद और नौकरी के साथ आरसीएम करेंगे। हेलो, फैसला जोरदार था सर, कभी लेके देखना। घर से बाहर ही रहना पड़ेगा आपको, घर में नहीं को घुसने देगा। फैसला तो लेना, क्योंकि माहौल ऐसा होता है, आदमी जोश में कुछ भी बोल देता है। उसके बाद जाना तो घर पे था सर। हाँ जी, बड़ा मोटिवेटेड हो, घर कमाल का बिजनेस है, ये तो जोरदार काम है। मैं घर पे गया और जब आप किसी चीज को लेकर मोटिवेटेड होते हैं ना, तो आप उसको बहुत जल्दी बताने की कोशिश करते हैं। मैं घर पे गया, मैंने दरवाजा बेल बजाई, मैडम ने दरवाजा खोला और मैंने अपनी कहानी शुरू कर दी। कमाल हो गया, गजब का बिजनेस है। वो 5 मिनट नहीं है, वो तो सोने की खान है। 7 पीढ़ियों को पैसे के लिए काम करना नहीं पड़ेगा। मैं बड़ा जोर जोर से बता रहा और मैडम मेरे तरफ ऐसा तिरछा देख रही, यार ये बंदा गया तो ठीक ठाक था। तुमने कहा क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा बात ही ऐसी है, ये बिजनेस ने, ये 5 मिनट नहीं है, बहुत बड़ा एम्पायर है। और मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं इस काम को करूंगा, और करूंगा नहीं, कोचिंग सेंटर को बंद करके आरसीएम को करूंगा। हेलो, और जैसे मैंने ये लाइन बोली, मैडम ने तुरंत बच्चों को बुलाया, भाग के आना, तुम्हारे पापा कुछ
बहकी बहकी सी बातें करने हैं। और उस मीटिंग में ऑफिसर ने एक बात बोली थी, जिस दिन दुनिया आपको पागल कहने लग जाए समझ लो ना आपकी कामयाबी शुरू हो चुकी है। मुझे लगा एक किताब तो घर वाले देना शुरू कर दिया, कामयाब पक्का होनी शुरू हो चुकी है। मैंने कहा ये तो फैसला हो गया है, अब ट्यूशन तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कोचिंग सेंटर तो नहीं चलाऊंगा जैसे कैसे, क्योंकि जब आप कमाने वाले होते हैं तो घर वालों को आपके कई बार नाजायज फैसले भी स्वीकार करने पड़ जाते हैं। हेलो, तो उन्होंने कहा आपकी जीत इतनी है तो हम आपको एक कंप्रोमाइज करते हैं, आप 6 महीने के लिए प्रयास करके देख लीजिए, डिसीजन 6 महीने बाद लेंगे। मैंने कहा मैं सहमत हूं। वो इस इंतजार में कि जो भूत सवार हो रहा है 6 महीने में ठंडा हो जाएगा, और मैं इस इंतजार में कि 6 महीने मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है। हेलो, और मैं अक्सर इस बात को बोलता हूं अपने सेमिनारों में, जब आप साफ नियति से भगवान को हाजिर नाजिर मानकर कोई फैसला लेते हैं ना, तो ऊपर वाला आपकी जरूर मदद करता है। सर, मैंने धीरे धीरे अपने कोचिंग सेंटर को बंद करना शुरू किया और आरसीएम पे काम करना शुरू किया। प्लान दिखाता, लोगों के पास जाता। शुरू में रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा नहीं मिला। जिन लोगों को बहुत नजदीकी मानता था उन्होंने ज्यादा परेशान किया। मैं जिनको समझाने जाता था वो उल्टा मुझे समझाकर भेज देते थे। थोड़ी सी दिक्कतें आई, लेकिन धीरे धीरे जब आप किसी काम को लगातार करते हैं तो कुछ आप जैसे लाइक माइंडेड लोग आपको मिलते ही मिलते हैं। कुछ लोग मिले जिन्होंने मेरी बात पे विश्वास किया और आरसीएम को ज्वाइन कर लिया। धीरे धीरे नेटवर्क बनना शुरू हुआ और मैंने क्योंकि मेरे पास 6 महीने का वक्त था, मैंने 2 चीजों पर शुरुआती दौर में विशेष फोकस किया। पहला तो ये कि मैं जिन लोगों को ज्वाइन करा रहा था उनमें से जो भी कोई व्यक्ति मुझे थोड़ा सा इस बिजनेस के प्रति गंभीर दिखाई देता, जिनके थोड़े से लक्ष्य बड़े थे, जो इसको करना चाहता था, उनको मैंने उनके अंदर स्किल डेवलप करना, उनको एज ए लीडर प्रिपेयर करना, उनको अपलाइन से मिलवाना, उनकी काउंसलिंग करना, उनके नेटवर्क को बड़ा करना, उनके लेवल के लिए काम करना, इस पर मैंने काम किया। क्योंकि मुझे पता था मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं, यदि मेरे साथ कई सारे लोग होंगे हम मिलकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैंने की, लगभग